Hello everyone, my name is Ankush Thauri. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you will find this very useful. ठीक है, तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डेटा गार्ड GURD। सो डेटा गार्ड को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमने टू नोड मतलब दो मशीन को यूज किया था। जो पहला वाला मशीन था हमारा दैट इज माय प्राइमरी डेटाबेस। सो ये जो मेरा डेटाबेस रहेगा ये हमेशा अप एंड रनिंग रहेगा। सो उसके लिए हमने जो दूसरा कॉन्फ़िगर किया था दैट इज माय स्टैंड बाय डेटाबेस। अब ये जो मेरा डेटाबेस है ये करंटली मेरा माउंट स्टेज में है। ओके, सो दिस इज माय प्राइमरी डेटाबेस। ओके, एंड दिस इज माय स्टैंड बाय डेटाबेस। शाही खत्म हो गई इसकी, आ गया। ठीक है, सो अभी मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आपको अगर चांस मिला कि भाई आपको डेटा गार्ड को स्टार्ट करना है तो आप डेटा गार्ड को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। सो जैसे मैंने बोला प्राइमरी डेटाबेस हमेशा आपका क्या रहेगा, अप एंड रनिंग रहेगा। ये जो स्टैंड बाय डेटाबेस दैट इज माय फिजिकल स्टैंड बाय डेटाबेस, ये कौन से स्टेज में रहेगा, माउंट स्टेज में रहेगा। अगर ये मेरा डेटाबेस माउंट स्टेज में है, इसके ऊपर मैं सिलेक्ट फिलेक्ट नहीं चला सकता। अगर मुझे इसको सिलेक्ट चलाना है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्टिव डेटा गार्ड में। ओके, वो मैं बाद में बताऊंगा। यहां पे मुझे एक और प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, कौन सी थी वो, जब भी कोई डेटाबेस के अंदर कोई चेंजेस करता है वो सारे के सारे चेंजेस आपके कहां पे जाएंगे, ऑनलाइन रेडियोलॉग में। ऑनलाइन रेडियोलॉग से कहां पे जाएंगे, स्टैंड बाय रेडियोलॉग में। स्टैंड बाय रेडियोलॉग के जो चेंजेस है अप्लाई करने का काम किसका है, MRP का। तो यहाँ पे मुझे एक प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा MRP। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमको प्रैक्टिकली देखना है। अब कैसे करने का, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं गया अपने सर्वर के ऊपर, यहां पे मैंने प्राइमरी को स्टार्ट किया, यहां पे जाके मैंने स्टैंड बाय को स्टार्ट किया। ठीक है, अब जैसे मेरा प्राइमरी एंड स्टैंड बाय स्टार्ट हो जाएगा, मोबैक्सटम को ऑन करेंगे यहां पे जाके। अब इसको स्टार्ट करें, प्राइमरी एंड स्टैंड बाय। प्राइमरी को ओपन करता हूं, स्टैंड बाय को ओपन करता हूं। सो लेट मी लॉग इन विथ प्राइमरी ओरेकल। सबसे पहले SQL प्लस /sysdba, जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है दैट इज माय प्राइमरी। तो यहां पे डायरेक्टली मैं स्टार्टअप कर देता हूं। स्टैंड बाय पे जाएंगे, लॉग इन विथ ओरेकल। इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, SQL प्लस /sysdba। सबसे पहले डेटाबेस को नो माउंट स्टेज में डाल देना, स्टार्टअप नो माउंट। फिर उसके बाद में अल्टर डेटाबेस माउंट स्टैंड बाय डेटाबेस। कैसे करेंगे, अल्टर डेटाबेस माउंट स्टैंड बाय डेटाबेस। बस यहां पे आपका स्टैंड बाय शुरू हो गया। ये जो है मेरा प्राइमरी डेटाबेस, दिस इज माय कंप्लीटली अप एंड रनिंग। अगर मैं सिलेक्ट नेम कॉमा ओपन अंडरस्कोर मोड फ्रॉम, ओपन अंडरस्कोर मोड के बाजू में डेटाबेस अंडरस्कोर रोल भी चेक करूंगा फ्रॉम $v डेटाबेस, तो यहां पे मुझे पता चल गया कि मेरा प्राइम रीड एंड राइट है, ये दैट इज माय प्राइमरी डेटाबेस। इसको मैंने कॉपी किया, यहां पे जाके पेस्ट किया। अब स्टैंड बाय डेटाबेस पे आपको एक और प्रोसेस स्टार्ट करना है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, MRP, अल्टर डेटाबेस रिकवर मैनेज स्टैंड बाय डेटाबेस डिस्कनेक्ट फ्रॉम सेशन। डिस्कनेक्ट का स्पेलिंग गलत हो गया तो कॉपी करेंगे, डिस्कनेक्ट CONN, डिस्कनेक्ट CONN, डिस्कनेक्ट फ्रॉम सेशन। तो यहाँ इससे मेरा MRP शुरू हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में ना एक ऑलरेडी मैंने कमांड लिखा हुआ है। अगर आप अपने ब्लॉग सेक्शन में जाओगे, किधर गया ये वाला, तो बढ़िया बढ़िया जो भी कमांड्स है आपके, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो हमेशा हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं डेटा गार्ड के लिए। तो अगर मैं अपने प्राइमरी का स्टेटस चेक करूंगा यहाँ पे जाके, तो देखो मुझे पता चला है कि ये मेरे प्राइमरी डेटाबेस है। रोल क्या है इसका, प्राइमरी।
एंड इसका प्रोटेक्शन मोड क्या है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस। सेम कमांड अगर मैं स्टैंड बाय पे जाके चेक करूंगा तो मुझे ये पता चल गया ये कौन सा डेटाबेस है, फिजिकल स्टैंड बाय डेटाबेस है। अब मुझे चेक करना है कि अगर मैं कोई चेंजेस प्राइमरी पे करता हूं तो क्या ये चेंजेस मुझे स्टैंड बाय पे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। व्हाट डज इट मीन, अगर मैंने कोई प्राइमरी पे डेटाबेस, अगर मैंने प्राइमरी पे कोई टेबल बनाया तो क्या वो टेबल मुझे स्टैंड बाय पे दिखेगा या नहीं दिखेगा। अभी नहीं दिख सकता। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि मेरा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी चलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरा डेटाबेस कौन से मोड में, माउंट में। सो व्हाट डज इट मीन, मैं अगर कोई टेबल बनाऊंगा प्राइमरी पे, वो टेबल के चेंजेस स्टैंड बाय पे जाएंगे लेकिन मैं उसको देख नहीं पाऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरा डेटाबेस कौन से मोड में, माउंट में। बट डज इट मीन कि चेंजेस आए कि नहीं आए, चेंजेस आए लेकिन कर नहीं पाऊंगा। अब मैं क्या करता हूं, उसका एक दूसरा वे है, अगर आपको चेक करना है कि मेरा डेटाबेस हेल्दी है या नहीं है तो सीक्वेंस नंबर से आप चेक कर सकते हो। अभी देखो यहां पे मेरा सीक्वेंस नंबर क्या है, 11। स्टैंड बाय पे भी मेरा सीक्वेंस नंबर कितना होना चाहिए, यहां पे 10 दिख रहा है। अब लेट्स कंसीडर ये सीक्वेंस नंबर मेरा बढ़ गया। सीक्वेंस नंबर कब बढ़ता है, नॉर्मली जब लॉक स्विच होता है। तो मैं क्या करता हूं, अब फोर्सफुली लॉक स्विच कर रहा हूं, अल्टर सिस्टम स्विच लॉक फाइल चला है, चला। अब मेरा सीक्वेंस नंबर कितना है, लेट्स कंसीडर मेरा सीक्वेंस नंबर है यहां पे, अब दिखेगा 16 है। यहां पे कितना होना चाहिए, 16, लेकिन है ही नहीं। लेकिन प्राइमरी से स्टैंड बाय में जो चेंजेस मूव करने का जो काम है वो किसका है, मूव करने का बोल रहा मैं, अप्लाई करने का एमआरपी का है। लेकिन वो किसके थ्रू करता है, लिसनर के थ्रू। तो आपको किसको स्टार्ट करना पड़ेगा, लिसनर, LSNR CTL स्टार्ट। तो लिसनर में स्टार्ट इधर भी करता हूं एंड लिसनर में स्टार्ट उधर भी करता हूं। तो क्या करेगा, लिसनर की सर्विस से, मतलब जो TNS NIM.ORA में अपन याद होगा आपको, लॉग आर्काइव डेस्टिनेशन 2 में सर्विस नेम को स्टैंड किया था, याद है। वो लिसनर के थ्रू क्या करेगा, चेंजेस भेजेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, प्राइमरी को कनेक्ट करेंगे। अब मैं यहां पे मेरा सीक्वेंस नंबर चेक करता हूं। लेट्स कंसीडर मेरा सीक्वेंस नंबर यहां पे अभी फिलहाल 17 है, तो यहां पे भी कितना होना चाहिए, अभी भी 10 है। इसका मतलब कुछ तो भी, इसका मतलब क्या है, कुछ तो भी झोल है, अभी भी कुछ तो भी झोल है, क्योंकि यहां पे कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो क्या करेंगे फिर, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, डुप्लीकेट टैब, थोड़ा सा वेट करेंगे, कभी कभी ना चेंजेस जल्दी से आते नहीं है। सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल डी सिस्टम स्टॉप SYSTEM CTL एंड फिर किसको क्या करेंगे, DISABLE चला दिया। इधर तो पहले फायरवॉल बंद था, ये दिख रहा है मुझे। प्राइमरी पे जाता हूं, डुप्लीकेट टैब, स्टॉप किया, कुछ भी नहीं हुआ। स्टॉप के बाद में क्या करेंगे, DISABLE, इधर भी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब फायरवॉल का इशू नहीं है। फिर से चेक करेंगे, प्राइमरी पे 17, स्टैंड बाय पे कितना है, आ गए। इसका मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता था ना कि जब भी आप प्राइमरी एंड स्टैंड बाय कॉन्फ़िगर करते हो, उसको दो अलग जगह पे रखते हैं, लेकिन उसका डिस्टेंस इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि वो चेंजेस जाने में टाइम लगेगा। क्या मतलब, अगर मैंने इधर प्राइमरी में चेंज किया तो वो सेकंड, मिली सेकंड में थोड़ी जाता है, क्योंकि वो चेंजेस आपके नेटवर्क के थ्रू जा रहे हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। सो बेसिकली क्या है, अगर किसी ने पूछा कि हाउ टू स्टार्ट प्राइमरी डेटाबेस एंड स्टैंड बाय डेटाबेस, तो प्राइमरी डेटाबेस आपका क्या रहेगा, हमेशा प्राइमरी क्या रहेगा, हमेशा अप एंड रनिंग रहेगा, मतलब ये रीड एंड राइट में रहेगा। स्टैंड बाय को आप कौन से मोड में डाल सकते हैं, माउंट में, अगर आप एक्टिव डेटा कार्ड यूज नहीं कर रहे तो। स्टैंड बाय पे एक प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ती है हमको, कौन सी MRP। एंड प्राइमरी एंड स्टैंड बाय पे एक और चीज चलानी पड़ती है, कौन सी, लिसनर इधर भी चलाना है, लिसनर इधर भी चलाना है। क्लियर है। अगर आपका लिसनर डाउन है तो क्या होगा, पहले वो तक चेंजेस ही जाएंगे नहीं। लेट्स कंसीडर आपका लिसनर चालू है लेकिन MRP बंद है, फिर क्या होगा,
उसका मतलब क्या होता है कि अगर मैंने प्राइमरी पे कोई टेबल बनाया, वो स्टैंड बाय पे दिख जाएगा, उसके चेंजेस जाएगा, लेकिन जब तक वो अप्लाई नहीं होगा तब तक आपको वो दिखेगा ही नहीं। एमआरपी क्या है? अगर एकदम सिंपल मोटे मोटे शब्द में बोलूंगा, एमआरपी मतलब आपका सीक्वेंस स्टेटमेंट है। सीक्वेंस स्टेटमेंट आपका गया, लेकिन उस सीक्वेंस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? एमआरपी का है। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोग डेटा गार्ड एनवायरनमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अच्छा थोड़ा सा प्रमोशन कर लेता हूँ। अभी हम लोगों का ओरेकल डीबी का बैच चालू होने वाला है। अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर फ्री में तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है। I hope you guys have learned something valuable from this video. Please do like, subscribe and share this channel. You can also contact us for the paid training. You can also comment interested if you want the more video like this.